हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट संख्या 30, जो यूपी पीएससी टीसीएस और यूपी पीएससी आरओ के लिए है। देखिए, जो भी इसका कंटेंट है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। 5 से 7 मिनट का क्लास ये रहने वाला है। तो बिना देरी किए इस क्लास को शुरू करते हैं। जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए। तो ये शुरू करते हैं आज का सेशन। कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार प्रतीत होता है। जब कोई वस्तु जो है ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या प्रतीत होता है? बढ़ता है, घटता है और परिवर्तित होता है या शून्य होता है। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एम इंटू जी। वेट बराबर मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। देखिए, जो डब्ल्यू होता है वो चेंज होता रहता है जी के वजह से। अन्य ग्रहों पे जो है जी का मान अलग होता है, लेकिन जो मास होता है वह हर ग्रह पे क्या होता है? समान होता है। चाहे कोई भी ग्रह हो, दुनिया कोई भी ग्रह हो, मास वहाँ समान होगा, लेकिन डब्ल्यू बढ़ता घटता रहता है। किस वजह से? ये जी की वजह से। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से, क्योंकि अलग अलग ग्रहों पे इसका मान क्या होता है? अलग होता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न पे आते हैं। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का प्रयोग कहाँ करते हैं? सेलुलर फोन में, रेडियो ट्रांसमिशन में, टेलीविजन ट्रांसमिशन में, या बी और या सी दोनों में। ठीक है, देखिए जो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है वे वन वे होता है। ठीक है, यहाँ सेंडर होता है, सेंडर है, और यहाँ क्या है? यहाँ आपका रिसीवर है। ठीक है, तो ये वन वे है, यानी कि केवल सेंडर ही भेज सकता है, रिसीवर यहाँ पे नहीं भेज सकता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। तो ये किस में होता है? बी और सी में होता है। रेडियो ट्रांसमिशन में केवल सेंडर भेजता है फ्रीक्वेंसी रिसीवर के पास, यानी कि श्रोता सुनता है, लेकिन श्रोता कुछ भी नहीं भेज सकता है टेलीविजन को या रेडियो। ठीक है, तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लेकिन सेलुलर फोन क्या है? सेलुलर फोन में दोनों लोग बात करते हैं, सेंडर भी और रिसीवर भी। ठीक है, तो ये जो है डुप्लेक्स हो जाता है सेलुलर फोन। लेकिन रेडियो टेलीविजन क्या है? ये है जो है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, यानी कि वन वे कम्युनिकेशन है। ठीक है, सिंप्लेक्स मतलब क्या होता है? वन वे है। ठीक है, एक तरफ से ही उसमें फ्रीक्वेंसी को सेंड किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह और उससे संबंधित वर्ष से सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, नहीं है। ठीक है, कौन सा विद्रोह है और उससे संबंधित वर्ष से सही सुमेलित नहीं है? अहोम 1818, कोल 1831 1832, संथाल 1855 से 56, मोपला 1821। देखिए, जो अहोम विद्रोह है वह संबंधित नहीं है। बाकी सारे ऑप्शन क्या है? सही है। तो उत्तर को क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। अच्छा, अहोम विद्रोह कब हुआ था इसको बताना है आपको। तो अहोम विद्रोह जो हुआ था वह हुआ था 1828 ईस्वी में। ठीक है, 1828 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है बताना है आपको। देखिए, पार्थिव ग्रहों की श्रेणी में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं। बिल्कुल, जो शुरुआती 4 ग्रह हैं वह क्या है? पार्थिव ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, जो गैसीय ग्रह हैं उसमें बृहस्पति, अरुण, शनि और वरुण आते हैं। बिल्कुल सही है, बृहस्पति, अरुण, शनि और वरुण जो है क्या है? ये गैसीय ग्रह है, लेकिन इनका जो है बनावट क्या है? गैसों से है। ठीक है, सौरमंडल में सभी ग्रहों का में पृथ्वी का घनत्व तो बिल्कुल क्या है? सर्वाधिक है। बिल्कुल सही है। तो ये तीनों क्या है? सही है। गलत कौन सा है? गलत जो है आपका डी ऑप्शन में उत्तर हो जाएगा, यानी कि सौरमंडल में सभी ग्रहों में बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक है। नहीं, यहाँ भी पृथ्वी का ही गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है। ठीक है, पृथ्वी का ही गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है। तो क्या हो जाएगा उसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। कौन सा कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, सही कथन विचार करना है आपको। आग्नेय चट्टान सामान्यतः क्या होती है? रवेदार होती है। बिल्कुल ठीक है, जो आग्नेय चट्टान होती है बिल्कुल क्या होती है? रवेदार होती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, परतदार चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। परतदार चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है।
रूपांतरित चट्टानों का निर्माण आग्नेय चट्टानों और परतदार चट्टानों के रूपांतरण से होता है। ठीक है, हो सकता नहीं, होता है। ठीक है, होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए जो रूपांतरित चट्टानें हैं उनका निर्माण जो है आग्नेय चट्टान और परतदार चट्टानों के रूपांतरण से होता है, यानी कि ये तो जब पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं तो अधिक दाब और अधिक ताप से इनका क्या होता है, ट्रांसमिशन अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, अलग इनका क्रिस्टल का निर्माण अलग हो जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। इंदिरा गांधी सेंट्रल फॉर एटॉमिक रिसर्च कहाँ पर स्थित है? ठीक है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कहाँ पर स्थित है? कलपक्कम, हैदराबाद, नई दिल्ली, मुंबई। तो जो है कलपक्कम में स्थित है कौन? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1940 में प्रस्तावित हुई थी? ठीक है, कौन सी घटना जो है इसमें 1940 में प्रस्तावित हुई थी? क्रिप्स प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, वेबल योजना या सीआर फार्मूला? तो उत्तर हो जाएगा इसका बी, अगस्त प्रस्ताव जो है 1940 में आया था। बाकी अन्य प्रस्तावों को देख लेते हैं, ये जो भी योजना है उसको देख लेते हैं कब आए थे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए जो क्रिप्स प्रस्ताव आया था 1942 में आया था, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, वेबल योजना 1945 में, सीआर फार्मूला 1944 में। ठीक है, तो इसको याद रखना है, ऑर्डर में करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है आपके एग्जाम में ऑर्डर सेट करने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, कि कौन सा पहले आया था कौन सा बाद में आया था, वो भी सेट करने के लिए आपके एग्जाम में आ सकता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। बारदोली सत्याग्रह जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, संबंध किस वर्ष से है? जो बारदोली सत्याग्रह था उसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किस वर्ष में जो है ये सत्याग्रह हुआ था? 1920, 21 है, 1921, 1928, 1929। तो उत्तर जाएगा सी, यानी कि 1928 में जो है इसका नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह का सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। यह किसानों का आंदोलन था। किसका आंदोलन था? किसानों का आंदोलन था। इसकी सफलता के बाद जो बारदोली की महिलाएं थी, ठीक है, बारदोली की महिलाएं थी, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? सरदार की उपाधि दी थी। तो ये हुआ कब था? तो 1928 में हुआ था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के साथ जो है आज का हमारा सेशन क्या होता है, समाप्त होता है। बिल्कुल कम समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।